आजाद भारत में आज तक हमेशा लोकसभा स्पीकर को सर्वसम्मति से चुना गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार का लोकसभा स्पीकर का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों के ही स्पीकर के उम्मीदवार इस बार मैदान में उतर सकते हैं। अगर विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारता है, तो ये पहली बार होगा जब स्पीकर के पद के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर वो स्पीकर के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पर हमेशा स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। वहीं 18वीं लोकसभा 24 जून से शुरू हो रही है और पहले के 2 दिन सभी जीते हुए सांसद शपथ लेंगे और इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर ही तय करेंगे। यानी पहले स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद स्पीकर जब बन जाएंगे वो शपथ ले लेंगे, उसके बाद ही डिप्टी स्पीकर का चुनाव का कब होगा ये वो ही तय करेंगे। बता दें कि आम चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद को ही बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद अक्सर सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश करते हैं। जानकारी के मुताबिक 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाएगी। फिर जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है वही बनेगा लोकसभा का स्पीकर। आपको बता दें कि स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर के अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है। यानी जब तक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो पाएगी तब तक ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे। तो ये तो हो गई स्पीकर के चुनाव की बात। अब आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर को कैसे चुना जाता है। जैसे स्पीकर का चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, वैसे ही डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही तय करते हैं। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे स्पीकर का चुनाव होता है। अगर एक ही उम्मीदवार है तो सदन में उसका प्रस्ताव रखा जाता है और वो पास हो जाता है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर वहां वोटिंग कराई जाती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो और दोनों का ही कार्यकाल 5 साल का होता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।